नमस्कार, मैं डॉक्टर चंदन कुमार मिश्रा, सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजी एट आकाश हेल्थ केयर। आज मैं आपके साथ थायराइड डिसऑर्डर्स के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं थायराइड ग्लैंड होता क्या है। थायराइड एक ग्लैंड होता है जो कि हमारे शरीर में गले में के सेंटर में लोकेटेड होता है, इस जगह पर। थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है? थायराइड ग्लैंड से नॉर्मली थायराइड हार्मोन्स बनते हैं और इन हार्मोन्स का लेवल ब्लड में नॉर्मल होना ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारे शरीर के सारे ऑर्गन सिस्टम्स नॉर्मली काम कर सकें। अगर इन हार्मोन का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए तो फिर शरीर में दिक्कतें होने लगती हैं। जिस कंडीशन में हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है उसको हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, और जिस कंडीशन में ब्लड में हार्मोन लेवल्स कम हो जाते हैं उसे बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें तो अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग कारण होते हैं। अगर बच्चों में बात करें तो मुख्य तौर पे कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, जिसमें कि जन्मजात उनमें डिफेक्ट रहता है, जैसे कि थायराइड ग्लैंड का ठीक तरीके से ना बनना, या फिर थायराइड ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन बनाने की जो मशीनरी है उसमें डिफेक्ट होना, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन सही से बन नहीं पाते हैं। या फिर अगर हम एडल्ट में बात करें तो उनमें मुख्य तौर पे जो कॉमन कारण होता है उसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें होता क्या है कि जो थायराइड ग्लैंड होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से जितने अमाउंट पे हार्मोन बनना चाहिए वो बन नहीं पाता है। इसके अलावा कुछ और कारण हो सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन होना। थायराइड ग्लैंड के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए तो हार्मोन्स कम बन सकते हैं, या फिर रेडिएशन ट्रीटमेंट, गले में अगर किसी तरह का रेडिएशन का ट्रीटमेंट दिया गया हो किसी और कारण से तो उसकी वजह से भी थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो सकता है, उससे हो सकता है। या फिर गले में कोई सर्जरी हुआ हो तो उसकी वजह से भी थायराइड ग्लैंड में डिस्ट्रक्शन हो सकता है और हार्मोन लेवल्स कम बन सकते हैं। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें तो इसमें भी कारण हो सकते हैं कुछ, जैसे कि इन्फेक्शन होना। कुछ इन्फेक्शन में थायराइड ग्लैंड के अंदर हार्मोन्स ज़्यादा बनने लगते हैं, या फिर ऑटो इम्यून हाइपरथायरॉयडिज्म एक कंडीशन होता है जिस कंडीशन में कि थायराइड ग्लैंड से हार्मोन्स ज़्यादा बनने लगते हैं। अब इनके सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म अगर बच्चों में होता है तो उनमें प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह का हो सकता है कि बच्चे की लंबाई ना बढ़ना, या फिर जो प्यूबर्टल चेंजेस होते हैं वो डिले होना, या फिर कुछ कंडीशंस में वो पहले भी हो जाते हैं, समय से पहले हो जाना, या फिर गले के अंदर सूजन होना। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड होता है, उनका साइज बढ़ जाता है। अगर बड़ों में बात करें तो ज़्यादातर थायराइड डिसऑर्डर्स जो हाइपोथायरॉयडिज्म है वो ज़्यादातर महिलाओं में ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है, खासकर 20 से 50 साल की महिलाओं में। इसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? थकावट रहना, या फिर कमज़ोरी सा लगना, अच्छा ना लगना, या फिर महिलाओं में पीरियड्स के प्रॉब्लम होना, समय से नहीं आना, या फिर अत्यधिक ब्लीडिंग होना, या फिर प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है कि प्रेगनेंसी नहीं हो रहा, या फिर अगर प्रेग्नेंट हो भी जा रहे हैं तो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, मिसकैरेज हो जाना, एबॉर्शन होना, या फिर स्किन ड्राई रहना, हेयर लॉस होना। तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें तो उसमें सिम्टम्स हो सकते हैं कुछ इस तरह के, जैसे कि ज़्यादा घबराहट होना, पसीने आना, हाथ पांव कांपना, वजन का घटना, फिर हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाना। तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। अब इसके बारे में पता कैसे लगाएं? तो इसके लिए सिंपल से ब्लड टेस्ट अवेलेबल होते हैं। अगर आपको इन तरह की समस्याएं हैं तो आप अपने डॉक्टर से मिलें। थायराइड का ब्लड टेस्ट अगर वो ऑर्डर करते हैं तो आप वो करवाएं। अब इसके इलाज के बारे में बात करते हैं तो अगर आपका हाइपोथायरॉयडिज्म आपका निकल के आता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म में इलाज सिंपल सा ही रहता है, आपको नियमित रूप से गोलियाँ खानी होती है। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें तो इसमें भी ट्रीटमेंट्स, अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। मेडिकल ट्रीटमेंट भी है जिसमें कि दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। इसके अलावा रेडिएशन ट्रीटमेंट भी होता है जिसमें कि गले के अंदर जो थायराइड ग्लैंड होता है वहाँ पे थोड़ा सा हमको थायराइड ग्लैंड के साइज को कम करना होता है, या फिर कुछ केसेस में सर्जरी करना पड़ सकता है जिसमें कि थायराइड ग्लैंड की सर्जरी करके वहाँ से जो एक्सेस हार्मोन बन रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो अगर आपके परिवार में ये सारे सिम्टम्स है या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में किसी को इस तरह की दिक्कतें हैं तो आप अपने डॉक्टर से मिलें। ज़रूरी थायराइड के केस में ये होता है कि आप अपने ट्रीटमेंट से एडहेयर करके रहें, मतलब ट्रीटमेंट बीच में ना छोड़े, रेगुलर लें, और अगर कोई दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर से चर्चा करें और उनके एडवाइस को फॉलो करें। थैंक यू।